I always begin my session with some reality talks because all of you have already decided for civil services. So why we are here? Why institute conduct seminars? Why there are sessions? Why workshops? Why students join it when no teacher will teach you today about GS? No teacher will teach you about the CSAT discussions, essays and interviews. आज कोई भी उसके बारे में कोई बात नहीं होगी, लेकिन स्टिल ऑब्जेक्टिव सबसे बड़ा ये है. अगर आप मुझे देखोगे कि जब मैं आई थिंक परहैप्स आई वाज इन हायर सेकेंडरी लेवल व्हेन आई वाज इन क्लास 11th एंड 12th, तो मैंने तब सुना था कि व्हाट्स IAS क्या होता है, कि KS क्या होता है, कि तो बस ये सब मुझे इतना पता था कि अगर इफ़ आई आस्क यू व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन IAS एंड IPS, हार्डली कोई मुझे बताएगा कि IAS और IPS में क्या फ़र्क है, क्योंकि हमने सिर्फ इतना सोचा कि IAS जो है वो एडमिनिस्ट्रेशन में आता है और IPS जो है वो पुलिस में आता है. दिस इज़ द एसेंशियल डिफरेंस. नो, ये डिफरेंस नहीं है. डिफरेंस बहुत कुछ है. फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं एक डिफरेंस बोलूँ जो मेजर डिफरेंस है, ये आपको पता भी होना चाहिए, बिकॉज आप एक दिन ऐसा भी आने वाला कि वायर यू आर गोइंग टू फेस द इंटरव्यू. वो ये बात है कि जैसे कि IAS अगर कभी स्पेशल डे होता है कि जब हमें झंडे को लहराना होता है, तो IAS कर सकता है लेकिन IPS नहीं कर सकता है ना. तो ये एक डिफरेंस है, लेकिन देयर आर मल्टीपल डिफरेंसेस जो एक IAS और IPS के दरमियान है. क्योंकि आप देखते हो कि बहुत सारे KPS ऑफिसर्स और IPS ऑफिसर्स कोशिश करते हैं कि हम क्या करें, हम एडमिनिस्ट्रेशन में जाएं. क्यों कहते हैं? क्योंकि सैलरी वहाँ पर भी है, सैलरी यहाँ पर भी है, काम वहाँ पर भी है, काम यहाँ पर भी है, अच्छी खासी जॉब है दोनों को. लेकिन क्यों एक IPS ऑफिसर हमेशा कोशिश करता है फिर एग्ज़ाम देने के लिए ताकि मैं IAS में आ जाऊँ? क्योंकि बहुत सारे रीजंस हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं जो एक IPS ऑफिसर के पास नहीं होता है. तो यू शुड नो दीज डिफरेंसेस बिकॉज दिस कुड बी द इंटरव्यू क्वेश्चन आल्सो.